तो आप लोग को डिटर्मिनेंट का सारा कंसेप्ट बता चुके हैं। उसमें अब प्रॉब्लम्स आप लोग को प्रैक्टिस कराते हैं डिफरेंट टाइप का। देखिए, सबसे पहले आप लोग को PYQ IIT मेंस एडवांस का बताएंगे। उसमें डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स को हम अलग करके बता रहे हैं। प्रॉब्लम बाय ट्रिक और बाय ऑप्शन। बहुत सारा प्रॉब्लम्स ऐसा होगा जो आप जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का तरीका जानते हैं उससे तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन ट्रिक से या बाई ऑप्शन से और जल्दी बन जाता है। तो देखिए देखिए समझिए, जैसे यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कहा जा रहा है ये सभी क्वेश्चंस DPP 1 और 2 का होगा। कहा जा रहा है इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, मतलब आप समझते हैं 1 का पावर 1/3 का 3 वैल्यू होता है 1 ओमेगा और क्या ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा का वैल्यू अगर ए माइनस ऑफ 1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है -1 एंड माइनस आई रूट 3/2। और इसका वैल्यू अगर माइनस वाला लीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या प्लस वाला हो जाता है। तो ऐसा होता है इस टाइप से, इसी को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यहाँ बोला जा रहा है डेल्टा अगर ऐसा है, ओमेगा पर पावर n है, ओमेगा मीन्स वही ओमेगा पर पावर n के टर्म में दिया हुआ है। लेकिन देखिए थोड़ा सा आप आंसर देखें, इसमें कहीं भी n के टर्म में आंसर है नहीं है, मतलब n से इंडिपेंडेंट है। तो n का वैल्यू आप कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं यहाँ पर, उसके लिए वैल्यू उस पर n से इंडिपेंडेंट है इसका आंसर, इसका ऑप्शन। इसलिए आसान बनाने के लिए n का वैल्यू आप क्या करिए, ले लीजिए कुछ भी। n का वैल्यू हम क्या करते हैं, एक ध्यान रहे, लेकिन जो भी कुछ आप अननोन है लेकिन उसका कुछ वैल्यू ले रहे हैं तो उसके ऑप्शन में उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, n पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब n से इंडिपेंडेंट है तो n कुछ भी ले सकते हैं। हम क्या करते हैं n का वैल्यू ले लेते हैं कितना 1, सबसे आसान है। तो 1 लेते हैं तो डेल्टा क्या बनेगा यहाँ पर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और ए वाला ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, ऐसा बन गया। अब ऑब्जर्वेशन करिए क्या है यहाँ पर, अगर ये 1 है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा है। अगर एक कॉलम में ऐड कर देते हैं और ऐसा होता है तो इसका प्रॉपर्टी होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम 0 होता है। आप देख सकते हैं सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ओमेगा क्यू कितना होता है तो 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर सम कर देते हैं कॉलम 1 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, इस सब जगह पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इधर जो भी रहे इसका वैल्यू तो 0 है, इसका वैल्यू तो 0 दिया हुआ है, तो मीन्स सम 0 होता है तो 0 सब क्या हो गया 0 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो आप लिख सकते हैं सीधा 0। तो इस टाइप से चलिए और देखते हैं और प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए क्या है, ये भी IIT मेंस, वो भी IIT मेंस में आया था, IIT मेंस में आया हुआ है। क्या है, कहा जा रहा है ABCB सच डैट B इंटू A प्लस C इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है इस दो डिटर्मिनेंट का सम अगर 0 है द वैल्यू ऑफ n इज, तो n का वैल्यू क्या होगा। कहा गया है एन इवन इंटीजर, एन ऑड इंटीजर, एनी इंटीजर या 0। मीन्स आपको n निकालना है, इसका वैल्यू नहीं निकालना है, इसका सम तो 0 दिया हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है। ऑब्जर्वेशन करिए क्या है, कैसे दिया हुआ है, यहाँ ऑब्जर्व करिए। तो ए वाला जो कॉलम है
यहाँ रो में है, और ए वाला जो कॉलम है यहाँ इस रो में है, और इसमें ए माइनस बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, और इसमें से हम क्या करते हैं, -1 पर पावर n कॉमन ले लेते हैं, और साथ में इसमें इसको भी रो में है तो इसको भी रो में बना देते हैं। इसमें हम अप्लाई करते हैं, इसमें हम अप्लाई करते हैं क्या, रो को कॉलम्स से इंटरचेंज कर देते हैं, मीन्स ट्रांसपोज प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ से ट्रांसपोज करते हैं, क्यों, ताकि इसके जैसा हो जाए। तो ए वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, तो ए माइनस बी और क्या सी हो जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पर कर लीजिए, तो कितना बनेगा, a+1 एंड क्या b+1 और क्या ए वाला c-1, ए वाला यहाँ चला गया, ए वाला को यहाँ कर दीजिए, तो क्या बनेगा, a-1 b-1 और c+1, ऐसा हो जाएगा। और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, इसमें -1 पावर 1 -1 पर पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा देखिएगा, ए वाला a+1 एंड a-1 और यहाँ a हो जाएगा, -1 पर पावर 2 कितना बनेगा 1, -1 पर पावर 2 बनेगा 1, तो 1 लिखिए नहीं लिखिए बात एक ही है। और ए वाला लिख दीजिए b+1 और क्या b-1, और यहाँ पर भी -1 पर पावर n कॉमन लिए तो बचा क्या, -1 पर पावर 1 मीन्स माइनस, तो -b बन गया। यहाँ पर देखिए ये तो कॉमन हो गया तो c हो गया, तो c-1 और ये c+1 और ए वाला क्या, तो a माइनस ऑफ सिंपली c हो जाएगा, ठीक है, ऐसा इक्वल टू 0। तो आपको n का वैल्यू बताना है ताकि ये क्या हो जाए, इसका सम 0 हो जाए। तो देखिए थोड़ा सा, अब कॉलम बाई रो बाई तो सब सेम अगर कर देते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए ए वाला ताकि सेम आ जाए, ए वाला इसमें नीचे है, इसको हम पास ओवर कर देते हैं, कर सकते हैं, इसको दोनों से पास करके इधर कर देंगे तो ऐसा ही बन जाएगा, ए वाला ऐसा ही हो जाएगा, ये दोनों नीचे चला जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पास ओवर कर देते हैं, तो इसको पास कर देते हैं, ए मीन्स कौन सा R3 को पास कर रहे हैं, पास ओवर क्या R2 एंड R1। ऐसा करने से क्या बनेगा देखिएगा, दिस इम्प्लाइज ए वाला a+1 a-1 एंड -b एंड b+1 b-1 c-1 c+1 और a वाला तो ऐसा ही रहेगा -1 पर पावर n। अब देखिए यहाँ पर ए वाला आप देखेंगे तो पास ओवर करेंगे तो ए क्या बन जाएगा, 2 माइनस आएगा, ए माइनस और माइनस पर पावर 2, ए तो प्लस हो जाएगा, ये लिखे नहीं लिखे बात एक ही है, और ए यहाँ चला गया, a -b और c यहाँ पर a+1 एंड b+1 c-1 और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो a क्या a-1 और b-1 और a c+1 हो गया इक्वल टू 0। तो अब देखिए ऑप्शन में ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, इसका बोला जा रहा है कि कौन सा ऑड नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए या किसी भी इंटीजर के लिए ये 0 होगा, यही बताना है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ऑप्शन बाई, अगर इवन इंटीजर लेंगे तो -1 पर पावर क्या n, -1 पर पावर n क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों सेम हो जाएगा, ओ 0 नहीं होगा, जब ये 0 होगा तभी 0 होगा। फिर उसके बाद अगर ऑड इंटीजर, एनी ऑड इंटीजर लेंगे तो -1 पर ऑड पावर माइनस हो जाएगा, और ए माइनस में और वही सेम चीज यहाँ क्या है प्लस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी इंटीजर के लिए नहीं हो सकता है, 0 के लिए नहीं हो सकता है, तो किसी भी ऑड इंटीजर एक सेटिस्फाई कर रहा है
तो ऑप्शन से हम लोग कह सकते हैं कौन सा सेटिस्फाई करेगा, बी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर n का वैल्यू ऑड नंबर होगा तो ए वाला इधर कैंसिल होके 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0, ये जो एक्सप्रेशन वही 0, तो सीधा क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। समझे? तो यहाँ सीधा ऑप्शन से हम लोग कर लिए, पूरा डिटरमिनेंट को सोल्व करने का जरूरत नहीं है, यहीं पर सीधा देख लिए कि रो बाई कॉलम बाई कुछ मिल रहा है, इस टाइप से कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका, आप फिर क्या करते हैं, वैल्यू सबका निकालते हैं, कॉमन लेते, फिर एन का वैल्यू देखते कि क्या हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर IIT मेंस 14 में आया है, क्या है देखिएगा, कह रहा है इफ अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, Fn इज इक्वल टू अल्फा पर पावर n बीटा पर पावर n, और ऐसा रिलेशन दिया हुआ है। तो आपको कहा जा रहा है k का वैल्यू बताइए। फिर यहां पर वो सही चीज है, k का जो वैल्यू आया है वो n पर तो डिपेंड नहीं करेगा, n कुछ भी रखिए, n से इंडिपेंडेंट है, या ऐसा बोलिए कि n तो खैर यहां पर रख दीजिएगा, F1 F2 F3 ये सब रखा हुआ है। यहां पर अल्फा बीटा का कोई भी वैल्यू रखिए, अल्फा बीटा के टर्म में तो नहीं आएगा, तो अल्फा बीटा का कोई भी वैल्यू आप लेके इसको कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा अल्फा का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, 1 लेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा, 0, एक के खत्म हो जाएगा। बीटा का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, नहीं तो फिर ए पूरे को 0 बना देगा, फिर के खत्म हो जाएगा, निकलेगा नहीं। अल्फा और बीटा दोनों बराबर नहीं लेंगे, उसको छोड़ के दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। जनरल तरीका भी हम बताएंगे, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसे आप ट्रिक से आप काम कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां अल्फा का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, बीटा का वैल्यू क्या 1 नहीं ले सकते हैं, अल्फा और बीटा बराबर नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते हैं, नहीं तो फिर केक खत्म हो जाएगा। इसको छोड़ के दूसरा कुछ भी अल्फा वैल्यू, अल्फा और बीटा का आसान सा वैल्यू बताइए, क्या लिया जाए, 0 ले सकते हैं। अल्फा का वैल्यू 0 लीजिएगा तो फिर कुछ यहाँ से निकालना गड़बड़ हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, कुछ 1 -2 ये सब लेते हैं। अब 1 तो ले नहीं सकते, अल्फा का वैल्यू -1 ले लेते हैं, ले सकते हैं। अल्फा का वैल्यू -1 ले लेते हैं, और बीटा का वैल्यू समथिंग 2 ले लेते हैं, ले सकते हैं, 2 ले लीजिए। तो 0 भी ले सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है अल्फा बीटा 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए 0 नहीं लेंगे। तो अल्फा का वैल्यू -1 ले लिए, बीटा का वैल्यू 2 ले लिए। देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसको लेफ्ट में लिखते हैं, k इंटू कितना बनेगा, देखिएगा अल्फा का वैल्यू माइनस रखिए, तो माइनस माइनस प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर रखिए, 2 रखिए, तो 1 - 2 -1, -1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर रखिए अल्फा माइनस ऑफ बीटा, तो -1 में से 2 घटाएगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 हो गया। अब राइट साइड में देयरफॉर आप देखिएगा एफ ऑफ एन कितना बन जाएगा, देखिएगा एफ ऑफ एन हो जाएगा -1 पर पावर n और प्लस क्या, 2 का पावर क्या n हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इस सब का वैल्यू निकाल लीजिए, तो f1 कितना हो जाएगा उसको लिख दीजिए, 3 f1 निकालिए, 1 रखिएगा तो -1 और यहाँ -2 कितना बन जाएगा, -+2, 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको f2 निकालिए, 2 रखिए, -1 पर पावर 2 कितना हो जाएगा 1, ए वाला 4 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 + f1 निकाले हुए हैं, यहाँ पर 2 आया था, इसको निकाले हुए हैं 6 आया था। f ऑफ 3 निकालिए, -1 पर पावर 3 -1 और 2 पर पावर 3 8, 8 - 1 7 और 7 और 1 8 हो गया। और अब यहाँ पर लिखिए यही वाला है, तो 6 निकाले हुए हैं, फिर ए वाला यही वाला है, निकाले हुए हैं। एफ ऑफ 4 निकाल लीजिए, कैसे निकालिएगा, यहाँ पर n के जगह पर 4 रख दीजिए,
तो 1 2 पावर 4 16, 16 माइनस ऑफ 1 15 प्लस 1 कितना हो जाए ए प्लस, हाँ 15 ए प्लस है तो 16 17 और 8 17 18 हो जाएगा, ठीक है, वो तो प्लस था, ऐसा हो गया। अब इसका वैल्यू यहां से के निकाल लीजिए, सिंपल निकल जाएगा, निकलेगा। तो ये आप इस टाइप से ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं समटाइम्स कैलकुलेशन आसान करने के लिए। लेकिन इसी को अगर अगर नहीं अप्लाई करते हैं ट्रिक तो कैसे करिएगा, चलिए उसको बाय ट्रिक, ए ट्रिक से हम लोग कर लिए ऐसे, जब एप्लीकेबल होगा कहीं भी किस चैप्टर में ये सब अप्लाई कर सकते हैं। इसी को सेकेंड मेथड जनरल बनाते हैं। क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ पर यही है के इंटू जनरल तरीका से बनाइएगा, अल्फा का स्क्वायर है एंड इंटू क्या है ए 1 माइनस बीटा का क्या स्क्वायर है, और यहाँ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है। लेफ्ट में लिख दिए, राइट में क्या बन रहा है उसको लिखिए, राइट में क्या बन रहा है उसको लिखिए। इफ ए 3 है और 1 एंड प्लस f1 लिखिएगा तो कैसे निकालिएगा, यहाँ n के जगह पर 1 रख दीजिएगा तो अल्फा प्लस क्या बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब फिर अगर आप f2 निकालिएगा तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये तो निकला हुआ है, दोनों लिख दीजिए, यही 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये वाला 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए क्या 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा, और इसके लिए तो यही निकला हुआ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो जाएगा, और इसके लिए 4 रख दीजिए यहाँ पर, तो 1 प्लस अल्फा 4 एंड प्लस क्या बीटा पर पावर 4 हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब इसी का वैल्यू निकाल के इससे कंपेयर करना है, हमको क्या निकालना है, के निकालना है, के निकालना है। तो एक तरह से ये आइडेंटिटी है, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, उसका वैल्यू इस टाइप का आएगा, और देखना है कि उसमें कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाइड है, उसी के बराबर आएगा। तो अब इसका वैल्यू निकालने के लिए कुछ अब सीधा डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को आप प्रॉपर्टी से आप यूज करना की कोशिश करिएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फंस जाएंगे। लेकिन एक बात बताए थे कि कभी किसी डिटर्मिनेंट का टर्म्स 3 टर्म का सम होता है तो 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, 2 डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। 3 टर्म है, यहाँ पर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर एक ही टर्म तो है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया। तो इसको 2 डिटर्मिनेंट में 3 टर्म है तो मैक्सिमम चांस है कि 2 डिटर्मिनेंट में क्या होगा, स्प्लिट होगा, और ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम देता है। तो हम लोग इसको 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करने का कोशिश करते हैं। क्या है देखिए, आपको क्या बताए हैं, कैसे ऑब्जर्वेशन क्या करिएगा, यहां वाला टर्म यहां भी ऐसे प्रोडक्ट होता है, यहां प्रोडक्ट होता है, यहां जाता है, यहां वाला प्रोडक्ट यहां वाला, यहां प्रोडक्ट होता है, यहां जाता है, यहां वाला प्रोडक्ट यहां जाता है, और ऐसे प्रोडक्ट के यहां जाता है। तो यहाँ 1 1 1 सब में होना चाहिए। तो ये वाला यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, ये वाला यहाँ प्रोडक्ट होता है तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, इसमें भी 1 है, 1 होगा, 1 होगा। देखिए ये वाला ऐसे जाएगा 1, ये वाला यहाँ जाएगा प्रोडक्ट होगा 1, प्रोडक्ट याद करिए, ये वाला यहाँ प्रोडक्ट होगा, यहाँ जाएगा 1। इसके लिए फिर यहाँ वाला कहाँ जाता है प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट होता है, यहाँ बनता है जाता है, यहाँ पर प्रोडक्ट होता है, यहाँ जाता है, यहाँ पर प्रोडक्ट होता है, ये वाला यहाँ प्रोडक्ट होता है, यहाँ जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या लीजिएगा, यहाँ पर जो तीनों में हो, तीनों में यहाँ 1 1 1, ये वाला तीनों में जाता है तो 1 1 1, तो यहाँ तो 1 रहेगा, यहाँ भी क्या लीजिएगा 1, ये वाला 1 जाएगा, ये वाला यहाँ
अल्फा है तो अल्फा ले लीजिएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, अल्फा स्क्वायर ले लीजिएगा, ठीक है। अब फिर उसी टाइप से यहाँ वाला टर्म इसमें प्रोडक्ट होता है, यहाँ जाता है, यहाँ प्रोडक्ट होता है, यहाँ जाता है, यहाँ प्रोडक्ट होता है, यहाँ जाता है। तो क्या यहाँ पर होना चाहिए, देखिए इसमें यहाँ पर वन, यहाँ वन है तो यहाँ भी क्या वन, ऐसे प्रोडक्ट होता है, ए गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जाता है ए, बीटा है, ए वाला यहाँ जाता है, बीटा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ के लिए सेम टाइप से सोचिए, यहाँ पर ए वाला यहाँ जाता है, इसका फर्स्ट टर्म, तो यहाँ क्या होना चाहिए वन, यहाँ प्रोडक्ट होता है, ए वाला यहाँ प्रोडक्ट होता है, यहाँ जाता है, तो कितना होगा बताइए, ए वाला ऐसे प्रोडक्ट होता है, यहाँ जाता है, ए वाला यहाँ प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर जाएगा, तो वन तो हो गया, ये तो वन हो गया सारा। फिर यहाँ के बारे में सोचना है, ये तो हो गया है, यहाँ पर ऐसा है ए वाला यहाँ प्रोडक्ट हो जाए तो क्या होना चाहिए, यहाँ जाएगा, तो अल्फा, अल्फा लीजिएगा प्रोडक्ट होगा अल्फा, ए वाला यहाँ अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, देखिए यहाँ प्रोडक्ट होगा अल्फा क्यू हो जाएगा। यहाँ क्या लेना है, देखिए ए वाला यहाँ जाता है तो बीटा है, तो बीटा देखिए ए ऐसे प्रोडक्ट जाएगा, बीटा हो जाएगा, ए वाला यहाँ प्रोडक्ट जाएगा बीटा स्क्वायर, ए वाला यहाँ प्रोडक्ट जाएगा बीटा क्यू हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पर आपको सोचना है, सेम टाइप से ए वाला यहाँ प्रोडक्ट होता है, यहाँ यहाँ इसका पहला टर्म बनता है, तो यहाँ ले लीजिए वन वन वन, यहाँ वन जाएगा। ए वाला आप सेम टाइप सोचिए, ए वाला कहाँ जाता है, इसमें प्रोडक्ट होकर यहाँ जाता है, तो अल्फा स्क्वायर लेंगे, देखिए अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ए वाला यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, अल्फा की हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा, आपका क्या अल्फा पावर 4 हो जाएगा। सेम टाइप से यहाँ क्या होना चाहिए, बाई ऑब्जर्वेशन बीटा स्क्वायर होना चाहिए, हो गया। अब इसी का प्रोडक्ट ऐसा है, जब तक प्रोडक्ट में नहीं सोचते वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए अब एक तो तरीका है इसका, आप जीरो करके वैल्यू मीन्स निकालिए, और एक है सीधा आप जानते हैं, इसी को आप नहीं लिख सकते हैं, ए अल्फा बीटा, इसी को आप लिख सकते हैं, ए वन 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 है, इसको हम लिख देंगे अल्फा वन स्क्वायर, इसको लिख देंगे क्या सेम टाइप से वन ए वाला वन वन अल्फा ए, ऐसा हो जाएगा। तो कुछ रिजल्ट आप जानते हैं, ऐसा याद करिए, ए वन वन ऐसे वन वन वन, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं पता रहेगा तो फिर निकालना पड़ेगा, जीरो जीरो याद रहेगा तो सीधा उसी फॉर्म में है। देखिए बस ये देखिए, ये पहला कॉलम है, यहाँ पहला रो है, यहाँ ये वाला ऐसे देखिए पहला रो है, ये वाला पहला दूसरा कॉलम है, ये दूसरा रो है, तीसरा क्या है कॉलम है, तीसरा रो है। कभी भी रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सेम टाइप से देखिए, ये तो सही हो गया, वन वन ए बी सी और क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसको कभी भी उसमें चेंज कर सकते हैं, दोनों क्या है सेम ही है, तो इसलिए इसका वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी मतलब वन माइनस क्या अल्फा, फिर क्या वन अल्फा माइनस बीटा, और फिर क्या बीटा माइनस क्या बीटा माइनस ऑफ वन, मीन्स इससे ए माइनस बी माइनस सी, और ए भी वही होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं वन माइनस ऑफ अल्फा, वन माइनस ऑफ बीटा, और वन माइनस ऑफ क्या सॉरी बीटा माइनस ऑफ क्या, ए वाला गलत लिख दिए, अल्फा माइनस ऑफ फिर क्या बीटा, और बीटा माइनस क्या वन। मीन्स यहाँ पर ए के जगह पर वन है, बी के जगह पर अल्फा है, और सी के जगह पर क्या बीटा है, तो सीधा डायरेक्ट लिख दिए, और इसको आप लिख सकते हैं इसी के फॉर्म में लिख दीजिए, वन माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा, ऐसा हो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको बीटा माइनस वन को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ वन माइनस बीटा, क्योंकि उसी फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ना माइनस ऑफ क्या वन माइनस बीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, उस फॉर्म में है इसलिए वन माइनस बीटा का स्क्वायर, और फिर उसके बाद
अल्फा माइनस बीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर। और अब कंपेयर करेंगे तो k के जगह पर कितना है, सिंपली 1 है। k के जगह पर कितना है, 1 है, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, t। समझे? लेकिन इसके लिए आपको इतना काम करना होगा, ऐसे आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है, आप ट्रिक से निकाल सकते। इसमें क्या है, ऐसा है, इसमें दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और दोनों का सम या सब्सट्रैक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या करिएगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करिए, पूरा वैल्यू देखिए, रो बाई कॉलम बाई क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका रो है या कॉलम बाई देखिए, तो यहाँ थीटा है, यहाँ क्या है, 2 थीटा। यहाँ पर वही सेम है, बस यहाँ थीटा है, यहाँ क्या 2 थीटा। यहाँ पर थीटा है, यहाँ क्या 2 थीटा। तो अगर एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरा पता चल जाएगा। दूसरा बात देखिए, अगर इसमें ऑप्शन में थीटा नहीं रहता तो हम ऐसा करते, थीटा 2 थीटा ये सब के टर्म में नहीं रहता तो हम लोग थीटा का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू भी रख देते और उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम लोग निकाल के चेक कर लेते कि क्या है। थीटा से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन थीटा के टर्म में तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, इसको थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखिएगा, डेल्टा 1 आप निकालेंगे थर्ड रो के अलोंग, तो इसका पोजीशन का साइन प्लस माइनस प्लस, फिर क्या माइनस प्लस, तो क्या बनेगा कॉस ऑफ थीटा, और इसको निकाल लीजिए, इसको ढकिए इसको ढकिए, कितना बनेगा साइन थीटा, और क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, और इंटू क्या कॉस ऑफ थीटा, और क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1, एंड फिर इसको ढकिए, प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, तो x एंड माइनस ऑफ क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाला हम लोग निकाल रहे हैं, प्लस ऑफ क्या साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, ऐसा बन गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसके लिए प्लस x, और अब ए जिस रो कॉलम में ढक के निकालिए तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ क्या साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करते हैं और कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करने पर माइनस में है, तो ये वाला कैंसिल। तो और क्या है देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं x इंटू साइन स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू कॉस स्क्वायर, ये वाला और ये वाला एक जगह कर लेते हैं, तो क्या बनेगा देखिए, तो इस दोनों में x कॉमन ले लीजिए, तो x और क्या साइन स्क्वायर थीटा यहाँ वाला और यहाँ वाला कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह हो गया। और क्या बन रहा है देखिए, उसके बाद ये तो हो गया, ये टर्म हो गया, इसमें का माइनस ऑफ x, यहाँ का माइनस ऑफ x, और यहाँ का माइनस ऑफ क्या एक्स क्यू हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये वाला तो क्या है 1 है, तो 1 है, इसका मतलब ये क्या है x है, पूरा का पूरा x है, और इधर क्या है माइनस x है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा खत्म। तो क्या बच गया यहाँ से, ए डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या माइनस ऑफ एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा 1 माइनस एक्स क्यू हो गया, मतलब थीटा 1 से क्या है इंडिपेंडेंट, मीन्स थीटा से क्या है इंडिपेंडेंट है, थीटा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मीन्स अब थीटा कुछ भी चेंज भी करेंगे तो डेल्टा 2 भी क्या रहेगा वही रहेगा, उसमें भी कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर अब डेल्टा 2 निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, यही होगा माइनस ऑफ एक्स क्यू। भाई ऑब्जर्वेशन देखे हैं, बस थीटा के जगह पर सब कुछ वैसा ही है, बस थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या थीटा 2 है, तो हम क्या देख रहे हैं जब इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो थीटा के टर्म में आ ही नहीं रहा है, थीटा तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ भी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स यहाँ जस्ट थीटा की जगह पर 2 थीटा रख दीजिए तो वही बात होगा, इसलिए यहाँ पर डेल्टा 2। अब देखिए सब्सट्रैक्शन करिएगा तब तो 0 हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन वाला कोई होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा सम वाला होना चाहिए, सीधा ऐसा ही देखिए। तो डेल्टा 1 प्लस क्या डेल्टा 2, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स क्यू, मीन्स ए क्या हो जाएगा बी,
बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला सब्सट्रैक्शन नहीं, हम लोग को क्या सम का वैल्यू आएगा। सब्सट्रैक्शन क्या हो रहा है, जीरो। सब्सट्रैक्शन अगर करेंगे डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 तो कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, क्या डेल्टा एक्स एक्स क्यू, अच्छा ए वाला एक्स थ्री लिख दिए हैं। हाँ, ए वाला एक्स थ्री लिख दिए हैं, गलत लिख दिए। यहाँ पर एक्स थ्री लिख दिए, एक्स थ्री नहीं, एक्स क्यू है। एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करिएगा और आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इक्वेशन और आइडेंटिटी को सोल्व करना उससे रिलेटेड, और फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने वाला प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहे।